अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अदनान शबीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इंशाल्लाह दिखाई जाएगी कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट को किस ईयर में स्टार्ट किया गया डिगिंग और आज उसका स्टेटस क्या है और उस बिल्डर के कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहरिया टाउन कराची में डिलीवर हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसके हवाले से आपके साथ बात की जाएगी। सबसे पहले हम बहरिया टाउन कराची में उस बिल्डर को डिस्कस करते हैं कि जिसकी ऑन साइट कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर भी हो चुके हैं। कुछ के अंदर जो है वो चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर। जब भी बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स की बात होती है तो नो डाउट अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स उन बिल्डर्स में शुमार होते हैं कि जो अपना प्रोजेक्ट ऑन टाइम स्टार्ट भी करते हैं, ऑन टाइम डिलीवर भी करते हैं और वहाँ पर पोजेसन भी अनाउंस कर दिया जाता है। बहरिया टाउन कराची में अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर के टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हैं। उन 10 में से एक प्रोजेक्ट जो था वो इनमें से स्किप कर दिया गया और आज 9 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें से कुछ डिलीवर हो चुके हैं और कुछ के अंदर जो है वो अभी काम जारी है और कुछ में अभी तक जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस जो हैं वो चल रही हैं। कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने सबसे पहले एक्यू बिजनेस सेंटर 1 यानी अबुल कासिम बिजनेस सेंटर 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था। आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर पोजेसन मिल चुका है। ग्राउंड प्लस 20 की ये बिल्डिंग थी जिसमें आपको 550 स्क्वायर फीट और 1150 स्क्वायर फीट के 2 कैटेगरी के ऑफिसेज दिए गए थे। मेन जनाह एवेन्यू के ऊपर बी साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना था और 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद ऑलमोस्ट इसकी डिलीवरी 2021 में हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली वहाँ पर जो है वो पोजेसन भी हैंडेड ओवर है और लोग वहाँ पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। इसी तरह इनका एक प्रोजेक्ट था अब्दुल समद के नाम से, अब्दुल समद बिजनेस सेंटर। वो प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट कोई 2020 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। इसी तरह बिन अब्दुल्ला ट्रेड टावर, वो प्रोजेक्ट भी साइड बाय साइड इन्होंने स्टार्ट किए। इन तीनों प्रोजेक्ट की ख़ुसूसियत ये थी कि इन तीनों प्रोजेक्ट एक तो एक ही लाइन के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं। ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग है और इनमें 2 साइजेज़ हैं, 550 स्क्वायर फीट और 1150 स्क्वायर फीट। जो 1150 स्क्वायर फीट है उनमें से मोस्टली जो है वो जिनाह फेस हैं और जो 550 वाले हैं कुछ जिनाह फेस हैं और कुछ वेस्ट ओपन ऑफिसेज इनमें देखने को मिलते हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को पोजेसन मिलने के बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं। इसके बाद मेन जिनाह के ऊपर ही राइट साइड पर यानी ए साइड पर पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया एक्यू हाइट्स के नाम पर। एक्यू हाइट्स वो रेजिडेंशियल पहला वेस्ट ओपन प्रोजेक्ट था जो मेन जिना के ऊपर जिसकी अप्रूवल हुई और उसके ऊपर बाकायदा काम भी स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट कोई 2020 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। आज उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर पोजेसन हैंडओवर कर दिया गया हुआ है, लेकिन मज़े की बात अभी तक ये है कि वहाँ पर कोई फैमिली भी मूव नहीं हुई। उसकी वजह अगर मैं बताता चलूँ तो 2 बेसिकली रीज़न है कि मेन जिना के ऊपर अभी तक ए साइड के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दी गई, जिसकी वजह से आपके जो बिल्डर्स हैं वो जनरेटर के थ्रू या अपने सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर जो चीज़ें सामने आती हैं उनके थ्रू अपने कनेक्शन चला रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर वो लोग मूव होते हैं, पोजेसन लेने के बाद चाबी मिलती है तो कमर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से उनका जो यूनिट है उसको कॉस्ट करता है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर कोई फैमिली भी मूव नहीं हुई। सिर्फ मेज़ानाइन के ऊपर अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर का अपना एक बुकिंग ऑफिस है जहाँ पर वो लोग ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। 2020 के अंदर इन्होंने एक्यू मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट में जो कंपोजिशन थी वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों थी, यानी कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़, थर्ड के ऊपर जो था आपका फूड कोर्ट दिया गया। इसी तरह 4, 5 और 6 फ्लोर के ऊपर जो थी वो पार्किंग दी गई और 7th फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड जो थे वो रेजिडेंशियल टावर थे अपार्टमेंट्स के, जिसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड टावर थे। लोकेशन वाइज अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त और बहरिया टाउन में बनने वाला सबसे टालेस्ट प्रोजेक्ट था, जिसमें ग्राउंड प्लस 30 की ये बिल्डिंग थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह
ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है और जो लास्ट वाला टावर है खालिद बिन वलीद, उसके अंदर सिर्फ पोजेशन मिलना बाकी है। ऑलमोस्ट बाकी सारी बिल्डिंग को इसका पोजेशन मिल चुका है। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि AQ बिल्डर्स का ही दिया गया प्रोजेक्ट AQ सुपर मार्केट के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट कोई 2020 के एंड में स्टार्ट हुआ और उसका पोजीशन जो था वो 2022 या 23 के बिल्कुल इनिशियल पे मिला और बहरिया टाउन कराची में बनने वाली सबसे पहली प्राइवेट मार्केट थी, जिसमें ग्राउंड पर शॉप्स, लोअर ग्राउंड पर शॉप्स और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शॉप और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो थी वो मोबाइल मार्केट अबुल कासिम रियल एस्टेट बिल्डर की तरफ से दी गई। खुशखबरी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल पोजेशन मिलने के बाद जो है इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑपरेशनल है। आपको वीडियोस और ग्राफिक्स के थ्रू जो ये सारी चीजें आपके तक पहुंचाई भी जा रही हैं। इसके बाद इनका एक प्रोजेक्ट था जिसको हम नाम लेते हैं AQ बाजार के हवाले से। AQ बाजार बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट था जिसमें आपके कमर्शियल के साथ साथ कुछ एग्जेक्टिव विलास भी यहाँ पर दिए गए, कुछ पेंट हाउसेस दिए गए और कुछ रेजिडेंशियल टावर भी दिए गए। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने आगाज किया था इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का आगाज करने के बाद इन लोगों ने जिस तरह आगाज किया, डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। आज अगर हम देखते हैं तो बहरिया टाउन कराची में AQ बाजार जो है वो प्रोजेक्ट जहां पर कमर्शियल का जो पोर्शन है सभी को पोजेशन मिल चुका है, वहां पर हर बंदे का पोजेशन जो है वो हैंड ओवर हो चुका है और जो AQ विलास थे उनका पोजेशन इन्होंने 2025 में अनाउंस करना था। अल्हम्दुलिल्लाह पोजेशन मिलने के बिल्कुल करीब हैं और इसी तरह पेंट हाउस जो है उनका पोजेशन भी 2025 में मिलना है, वो भी अपने पोजेशन मिलने के बिल्कुल करीब है। अब इनके जो 3 टावर दिए गए थे यहाँ पर इब्ने अब्बास के नाम से, माज बिन जबल और सैयदना सुलेमान के नाम से जो 3 टावर दिए गए थे, उनके ऊपर बड़ी तेजी से और जोरों शोर से काम जारी है। इसके बाद इनके प्रोजेक्ट था AQ मिनी मार्केट के नाम से, जो AQ मिनी मार्ट के नाम से भी इन्होंने लॉन्च किया बहरिया हिल्स के ऊपर, यानी कि सिनेमा के करीब बिल्कुल सामने प्लॉट की लोकेशन बनती थी, हिल्स का जो एरिया है वहां पर। लेकिन कुछ फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल कंटिन्यू ना हो सका और उसके इवज इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया प्रिसेंट 10B के अंदर। अब प्रिसेंट 10B के अंदर इन्होंने एग्जेक्टिव विलाज के नाम से 235 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और 235 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफर किए। ठीक है जी, तो इस वक्त इनके 9 प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन कोई 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह पोजेशन मिल चुका है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल कोई लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर कुछ फैमिलीज जो है आपको देखने को मिलती हैं। सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, या कुछ जो हैं वो तकरीबन 80% यानी इब्ने अब्बास कह लें या माज बिन जबल कह लें या सैयदना सुलेमान कह लें, वो ऑलमोस्ट अभी अपनी लास्ट स्टेज के ऊपर चल रहे हैं। AQ एग्जेक्टिव विलाज और जो प्लॉट्स हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ऑफर किए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो अभी इनिशियली काम स्टार्ट हुआ है। 3 और 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपको बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी वहां पर देखने को मिलेगी। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने AQ बिल्डर की परफॉर्मेंस को देखा, AQ बिल्डर को देखा कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, कितने जो हैं उनका काम जारी है और कितनों के अंदर जो है वो कितनी फैमिलीज और कितने जो हैं वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक बिल्डर की वीडियो चाहिए आपको या अपने किसी स्पेसिफिक यूनिट के बारे में आप वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और इसकी आने वाली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।